काली चौदश दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से बुरी शक्तियों से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है। काली चौदश का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व भी है और इस दिन काली माँ की विशेष साधना का प्रचलन है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम नारायण था। वह माँ काली का अनन्य भक्त था और उसने निश्चय किया कि इस काली चौदश पर वह माँ की विशेष साधना करेगा। उसे पता था कि इस दिन बुरी शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती है और अगर माँ काली की साधना सही ढंग से की जाए तो वे सभी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। नारायण ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और काली चौदश की रात्रि को साधना आरंभ करने की ठान ली। गुरु ने उसे सतर्क करते हुए कहा, यह साधना अत्यंत कठिन और भयजनक हो सकती है, परंतु यदि तुम दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से साधना करोगे तो माँ काली अवश्य तुम्हें दर्शन देगी और तुम्हारे सभी कष्ट हर लेगी। नारायण ने इस दिन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उसने दिन भर उपवास किया और शाम होते ही एकांत स्थान पर जाकर साधना स्थल तैयार किया। वह जानता था कि साधना के दौरान उसकी परीक्षा होगी, इसलिए उसने खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत कर लिया। उसने माँ काली का एक विशेष मंत्र सीखा था जिसे वह पूरे ध्यान और भक्ति से साथ जपने वाला था। रात गहराने लगी। वह अंधेरे में एक जलते हुए दीपक के सामने बैठ गया। उसने चारों ओर भयानक अंधकार छा चुका था। यह वह समय था जब चारों ओर नकारात्मक शक्तियों सक्रिय हो रही थी, पर नारायण की ध्यान शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह इस नकारात्मक ऊर्जा को नज़रअंदाज कर माँ काली की आराधना में लीन हो गया। रात के तीसरे पहर में नारायण ने ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू किया। उसने बीज मंत्र का उच्चार करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र जाप की गति बढ़ाई, उसे अपने चारों ओर विचित्र आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है तो कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके पास आकर उसे छू लिया हो। पर नारायण ने अपनी आंखें बंद रखी और ध्यान में मग्न रहा। उसका शरीर कंपने लगा पर उसकी आत्मा अडिग थी। कुछ ही क्षणों में एक भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह राक्षसी आकृति थी जिसने नरम मुंडों की माला पहन रखी थी और उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। यह माँ काली का विकराल रूप था। नारायण ने अपनी साधना को और भी गहराई से किया और पूरी श्रद्धा के साथ माँ का ध्यान किया। अचानक सब शांत हो गया। माँ काली का वह विकराल रूप नारायण के सामने सौम्य हो गया। माँ ने प्रसन्न होकर नारायण को आशीर्वाद दिया और कहा, बस तूने अपने भय पर विजय पाई है और सच्चे साधक का मार्ग अपनाया है। अब तुझसे कोई भी नकारात्मक शक्ति जीत नहीं पाएगी। तेरे जीवन में जो भी कष्ट है वे अब समाप्त हो जाएंगे। नारायण ने आंखें खोली और माँ काली के दर्शन करके उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। माँ ने उसे वह ज्ञान दिया जिसके माध्यम से वह अपने गांव और आसपास के लोगों को बुरी शक्तियों से बचा सकता था। साधना पूरी होने पर नारायण अपने गांव वापस लौटा। उसने व्यक्तित्व में अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होने लगा। गांव के लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसकी ओर सम्मान से देखने लगे। धीरे धीरे नारायण ने गांव में माँ काली की आराधना का प्रचार करना शुरू किया और हर काली चौदश पर विशेष पूजा आयोजन करने लगा। उसकी साधना के प्रभाव से गांव में कोई भी नकारात्मक शक्ति या बीमारी टिक नहीं पाई। गांव के लोग उसे संत की तरह मानने लगे। काली चौदश की यह साधना और कथा हमें यह सिखाती है कि भय, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आत्मशुद्धि और माँ काली की आराधना का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। माँ काली अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई पूजा से प्रसन्न होती है और उनके जीवन में खुशियाँ और शांति लाती है। यह कथा नारायण की अडिग आस्था और माँ काली की कृपा का प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि जो भी सच्चे मन से साधना करता है उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।